गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका बहुत यूज होता है आगे नीट जेई में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। सॉरी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, उसके प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा। तो इसको पढ़ेंगे हम धातु चालकों में, मिश्र धातुओं में, विद्युत अपघट पदार्थों में और अर्धचालकों में। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तो इससे एक क्वेश्चन आप लोगों कंपटीशन में, हर कंपटीशन एग्जाम में बनता रहता है। और यदि आप केवल ऊपर ऊपर देखेंगे तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी, कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। पर यदि आप स्टार्ट से लास्ट तक देखते हैं तो कभी न कभी वो काम आएगा, कभी न कभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो पहले हम इसमें बताएंगे धातुओं में, है ना, धातुओं में यानी धातु चालक में। ठीक है ना, धातुओं में, धातु चालक में। तो ये आप लोगों को बता दें, कोई धातु चालक है तो उसका जब हम ताप बढ़ाएंगे, यदि कोई धातु चालक है तो उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। और यदि ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों घटेंगे। ठीक है ना। धातु चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और ताप घटाएंगे तो दोनों का मान घटेगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिखे देते हैं, धातु चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों का मान बढ़ता है। धातु चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों का मान बढ़ता है तथा ताप कम करने पर दोनों का मान घटता है। ठीक है ना। यानी ये आप कह दिए कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और ताप घटाएंगे प्रतिरोध भी घटेगा और विशिष्ट प्रतिरोधकता भी घटेगी। ठीक है ना। ताप बढ़ाया प्रतिरोध बढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ा। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता एक ही है। ताप घटाए प्रतिरोध घटा, विशिष्ट प्रतिरोध घटा। और ये किसके लिए बताया जा रहा है, धातु चालकों के लिए, है ना। एक फार्मूला बताते हैं। मान लिया किसी धातु चालक का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध R0 तथा T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT है, तो RT बराबर होता है R01 प्लस अल्फा T। ये संबंध आप लोग रेखी प्रसार गुणांक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक 11वीं पढ़े थे तो उस आधार पर लिया गया है। प्रतिरोध तापमापी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 11th में था। तो RT बराबर 01 प्लस अल्फा T, जहाँ अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है।
ठीक है ना। इससे हम तो RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी, तो RT माइनस R0 बराबर R0 अल्फ़ा टी, तो अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0 बटे R0 टी। ये पक्षांतर कर दिए, RT माइनस R0 टी। क्या हुआ? और इसका मात्रक होता है डिग्री C इनवर्स या कि केल्विन इनवर्स। ठीक है ना। ये प्रतिरोध ताप गुणांक है। क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। ये आपको फार्मूला मिल गया प्रतिरोध ताप गुणांक का। अब ये बताओ RT और R0 में से RT बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? RT। ध्यान दीजिए, इसमें RT जो है वो ग्रेटर होगा R0 से, अर्थात अल्फ़ा का मान जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी RT जब R0 से बड़ा होगा, RT R0 से बड़ा होगा, तो जो अल्फ़ा का मान आएगा वो किस में आएगा? धन में आएगा। क्या कहा हमने? RT R0 से बड़ा होगा, और RT जब R0 से बड़ा होगा तो अल्फ़ा का जो मान आएगा वो किस में आएगा? धन में आएगा। यानी धातुओं के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा? धनात्मक। किसके लिए? धातुओं के लिए। ठीक है ना। ये प्रतिरोध ताप गुणांक। इसी प्रकार हम चाहें तो विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक लिखना चाहें या प्रतिरोधकता ताप गुणांक, तो जहाँ R लिखा है वहाँ पर रो लिख दिया जाए। ठीक है ना। जहाँ जहाँ R लिखा है वहाँ क्या लिख दिया जाए? रो लिख दिया जाए। तो वही फार्मूला किसका हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक का। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया ना कि धातुओं के लिए अल्फ़ा का मान धनात्मक, और अल्फ़ा बोले तो प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है ना। इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक, विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा लिखे देते हैं, रो टी माइनस रो जीरो इंटू टी। रो टी रो है ना, रोटी सब्जी न लिख देना, रो टी मतलब टी ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध, जीरो ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध। इसका भी मात्रक क्या होगा? डिग्री C इनवर्स या कि केल्विन इनवर्स। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है? डिग्री C इनवर्स या कि केल्विन इनवर्स, है ना। ये आपको बता दें, प्रतिरोध ताप गुणांक हो चाहे विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक हो, मात्रक दोनों का क्या होता है? वही डिग्री C इनवर्स या केल्विन इनवर्स ही होता है। ठीक है ना। और R के पदों में रहेगा तो प्रतिरोध है, और रो के पदों में रहेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध है। इसमें भी रोटी जो होगा वो बड़ा होगा रो जीरो से, अतः इसमें भी अल्फ़ा का जो मान होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम कहना ये चाहते हैं कि धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक और विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक दोनों का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ये हमेशा याद रखना, उसका मात्रक ये। अब ये सूत्र जो हमने बताया है वो दो प्रतिरोधों के लिए है, एक 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध है, एक T डिग्री सेल्सियस का। क्या ये फार्मूला पार्टिकुलर एक 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तब के लिए है, एक 0 का प्रतिरोध हो और एक T का। और मान लीजिए दो ऐसे ताप हो जिनमें से कोई भी 0 ना हो तो क्या होगा? क्या कहा? ये उस अवस्था में है जब एक 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध पता हो एक T डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए हमको दो अलग अलग ताप पर पता है, 0 पर नहीं पता है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है ना। तो अब यदि किसी धातु चालक का 0 डिग्री सेल्सियस
T1 डिग्री सेल्सियस व T2 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध क्रमशः R0, R1 व R2 है। तो R1 बराबर R01 प्लस अल्फ़ा T1 और R2 बराबर R01 प्लस अल्फ़ा T2 है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 भाग कर देते हैं 1/2 से, तो R1 बटे R2 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा T1 बटे 1 प्लस अल्फ़ा T2। R0 कट गया, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो R1 प्लस R1 अल्फ़ा T2 बराबर R2 प्लस R2 अल्फ़ा T1। ठीक है, R1 प्लस R1 अल्फ़ा T2 बराबर R2 प्लस R2 अल्फ़ा T1। एक तरफ कर लो अल्फ़ा अल्फ़ा को, तो R1 अल्फ़ा T2 माइनस R2 अल्फ़ा T1 बराबर R2 माइनस R1। अल्फ़ा कामन ले लेते हैं, तो R1 T2 माइनस R2 T1 इक्वल टू R2 माइनस R1। अल्फ़ा चाहिए तो R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस R2 T1। ये उस अवस्था में प्रतिरोध ताप गुणांक है जब आपको दो अलग अलग तापों पर प्रतिरोध दिया गया हो। ठीक है ना। जब हमको R1 R2 T1 T2 टेम्परेचर पर प्रतिरोध दिया गया हो तो उस अवस्था में हम ये फार्मूला लगा लेते हैं। और जब एक ताप 0 हो और एक ताप कोई हो तो उसके पहले उस फार्मूला का हमने बता ही दिया है। ठीक है ना। तो ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक के लिए जहाँ जहाँ R लिखा गया है वहाँ क्या लिख देंगे, रो लिख देंगे। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। तो अभी जो हमने पढ़ा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, तो किस में पढ़ा, धातु चालकों के लिए। अब मिश्र धातुओं में क्या होता है, तो ये आप लोगों को बता दें कि जिस प्रकार धातु चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों बढ़ता है और घटाने पर घटता है, उसी प्रकार मिश्र धातुओं का भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन धातुओं की तुलना में कम बढ़ता है। क्या, जैसे धातु चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों बढ़ते हैं और घटाने पर दोनों घटते हैं, उसी प्रकार मिश्र धातुओं का भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों बढ़ता है, घटाने पर घटता है, लेकिन धातु चालकों की तुलना में कम घटता है। धातु चालकों की तुलना में कम बढ़ता है, कम परिवर्तन होता है। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट है, इसको शॉर्ट में लिख देना, सूत्र उत्र की जरूरत नहीं। नंबर 2, मिश्र धातुओं में, तो लिखे दे रहे हैं मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता वही विशिष्ट प्रतिरोध है। मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध और एवं प्रतिरोधकता दोनों बढ़ता है, किंतु धातुओं की तुलना में कम। परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें भी अल्फा का मान क्या होगा, धनात्मक। मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों बढ़ता है, किंतु धातुओं की तुलना में कम परिवर्तन होता है, कम बढ़ता है, और घटाने पर घटेगा। और तीसरा नंबर लिखे देते हैं अर्धचालक एवं विद्युत अपघट्ट में, इन दोनों में, अर्धचालक और विद्युत अपघट्ट में, इनमें इनका
ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों का मान घटता है, आता है। इनका ताप प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, अल्फा का मान निगेटिव। ठीक है ना। यानी हमने ये कहा इनका ताप बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, रो भी क्या होगा, घटेगा। अर्धचालक और विद्युत अपघट्ट पदार्थ जो होते हैं उनका ताप बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध भी घटता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी घटता है। तो याद रखना, ठीक है ना। क्या क्या बताया, धातुओं का बताया कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, विद्युत अपघट्ट पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। ठीक है ना। तो ये इसको ध्यान रखना। अब इसमें जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है उनका गुणांक जो होता है धनात्मक होता है, जिनका घटता है उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही रहता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो अब उसका हेडलाइंस में आपने क्या समझा, देखिए। अब जो कुछ आपने पढ़ा उसका ये हमने ये कहा, देखिए मुख्य समाचार, धातुओं में आपने देखा ताप बढ़ाए, आर बढ़ा, रो बढ़ा। मिश्र धातु में क्या, ताप बढ़ाए, आर बढ़ा, रो बढ़ा। अर्धचालक में ताप बढ़ाए, आर घटा, रो भी घटा। अब विद्युत अपघट्ट में ताप बढ़ाए, आर घटा, रो भी घटा। इनके लिए अल्फा जो है वो धनात्मक होगा, अल्फा जो है धनात्मक होगा, अल्फा जो है वो ऋणात्मक होगा, अल्फा जो है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है। और इन सब का मात्रक जो है वो क्या है, डिग्री सी इनवर्स या केल्विन इनवर्स मात्रक, ताप प्रतिरोध गुणांक जो होता है उसका जो मात्रक है ना। तो ये सब याद रखना। ठीक है, थैंक यू।